जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मैं तुमसे जब भी मिलता हूँ मुझे बड़ी खुशी होती है। तुम एक बहुत अच्छे इंसान। गीता का ज्ञान अमूल्य है और इसे ग्रहण करने का सौभाग्य सबको नहीं मिलता। तुमने अपना समय निकाला, इसका मतलब तुम तैयार हो। तुम तैयार हो बदलने के लिए और जानने के लिए। पर क्या तुम्हें पता है, तुम्हारे पास जो समय है वो तुम्हारे लिए सबसे बड़ा वरदान है। तुमने सुना तो होगा, वक्त किसी का नहीं होता। ना ये अमीर का होता है, न गरीब का, न पढ़े लिखे का, न अनपढ़ का। ये सिर्फ उसका होता है जो उसे समझता है, थामता है और उसे बदल देता है। तुम इंतजार कर रहे हो किसका? वो रिश्ता सुधर जाए, वो तकदीर बदल जाए, या फिर वो हालात आसान हो जाए। नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं बदलेगा अगर तुम आज खड़े नहीं हुए। याद रखना, जो कर्म नहीं करता वो भाग्य को गाली देता है। तुम सोचते हो मेरे साथ बुरा क्यों होता है, भगवान मुझसे नाराज है क्या? मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, फिर रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा? तो सुनो, कृष्ण कहते हैं जो सिर्फ फल की चिंता करता है वो चिंता में ही जीता है, और जो कर्म करता है वो बदलाव में जीता है। ये तुमने पहले भी सुना होगा, कई बार सुना होगा। ये गीता सार का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है। लोग इसे सुनते हैं पर कोई समझता नहीं। तुम्हें मेहनत करनी है, बिना ड्रामा, बिना शोर के, बस शुद्ध नियत और शांत मन से। कभी कभी तुम्हारा डर ही तुम्हारी सबसे बड़ी दीवार होता है। तुम कहते हो मेरे पास स्किल नहीं, मुझे बोलना नहीं आता, मैं इंट्रोवर्ट हूँ। पर क्या सच में ये वजह है, या तुम सिर्फ उस डर से लड़ने से बच रहे हो जो तुम्हें बदल सकता है? डर से भागने वाले लोग कुछ नहीं करते, याद रखना, लेकिन डर को समझकर उस पर चलने वाले इतिहास बनाते हैं। तुम्हें कोई नहीं समझेगा और यही सबसे अच्छा मौका है खुद को समझाने का। देखो, तुम थक गए हो, ये सच है। तुम अकेले हो, ये भी सच है। तुमने बहुत झेला है, ये भी कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन अब सोचो, क्या कोई और आएगा तुम्हें उठाने, या किसी और को तुम्हारी तकलीफ समझ आनी चाहिए तभी तुम उठोगे? नहीं, अब वक्त है खुद को आवाज देने। कृष्ण कहते हैं जो खुद का मार्गदर्शक बनता है वही दुनिया का प्रेरणा स्रोत बन जाता है। हर बार शुरुआत करना बेकार नहीं होता, ये तुम्हारी जिद की पहचान है। लोग कहेंगे कितनी बार शुरू करोगे, दुनिया कहेगी अब बस भी करो। लेकिन कृष्ण कहते हैं अगर तुम गिरते हो और फिर उठते हो तो तुम कभी हारे नहीं हो। हर शुरुआत तुम में एक नया किरदार पैदा करती है, एक नया अनुभव, एक नई समझ और एक नई शक्ति। परिणाम दिखने में वक्त लगता है, लेकिन बदलना उसी दिन से शुरू होता है जब तुम इरादा करते हो। आज जो मेहनत कर रहे हो उसका रिजल्ट अभी नहीं दिखेगा, लेकिन अंदर बहुत कुछ बदल रहा है। तुम्हारे सोचने का तरीका, तुम्हारे दर्द झेलने का तरीका, तुम्हारा खुद से बात करने का तरीका, यही असली बदलाव है और यही आगे की जीत की नींव। याद रखना, हर तकलीफ एक चिंगारी है, बस उसे बुझाओ मत, जलने दो। जब तुम रोते हो, जब तुम हारते हो, जब सब खत्म लगता है, तब एक छोटी सी आग तुम्हारे अंदर जलती है जो कहती है एक बार और कोशिश कर। मत बुझाओ उस आग को, वही तुम्हें जलाकर निखारेगी। जिस दर्द से तुम भाग रहे हो वही तुम्हारा गुरु है। तुम सोचते हो काश ये सब मेरे साथ ना होता, काश मैं भी नॉर्मल होता, लेकिन कृष्ण कहते हैं तुम्हारी तकलीफें तुम्हारे सबसे बड़े शिक्षक हैं। उससे भागोगे तो कमजोर बनो, उन्हें अपनाओगे तो अमर बनो। कंफर्ट जोन से बाहर आओ, वही तुम्हारा असली भविष्य है। आराम में रहना आसान है, पर उस आराम में कुछ नहीं बदलता, ना हालात, ना सोच, ना रिजल्ट। कभी कभी खुद को जानने के लिए खुद को तोड़ना पड़ता है। अपने अंदर के डर, आलस और उन आदतों को चैलेंज करना पड़ता है। लक्ष्य वही है जो डराता है। अगर लक्ष्य से डर नहीं है तो वो सपना नहीं, बस ख्वाब है।
अगर तुम्हारा सपना तुम्हें डरा नहीं रहा तो शायद वो छोटा है। सपना ऐसा होना चाहिए जो नींद उड़ाए, जो सुबह उठने की वजह बने, जो हर दिन तुम्हें कहे बस थोड़ा और, बस तू पहुंचने वाला ही है। लोग साथ छोड़ सकते हैं, हालात बदल सकते हैं, लेकिन खुद से कभी मत भटकना। कृष्ण कहते हैं जब सब छोड़ जाए तब भी अगर तुम खुद के साथ हो तो तुम कभी हार नहीं सकते। अपने आप से वादा करो कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे तुम खुद से मुंह नहीं मोड़ोगे। हर इंसान को उसकी मेहनत का फल जरूर मिलता है। देर हो सकती है पर अंधेर नहीं। तुम सोचते हो इतना सब किया फिर भी कुछ नहीं मिला, पर कृष्ण कहते हैं अच्छी नीयत और सच्चा कर्म कभी बेकार नहीं जाता। आज जो बोया है कल जरूर मिलेगा। अगर आज बोना ही छोड़ दिया तो कल खाली ही रहेगा। इस बात को गांठ बांध लो, तुम किसी गलती से नहीं, किसी महान उद्देश्य से जन्मे हो। तुम बस जीने के लिए नहीं आए, तुम सिर्फ जिंदगी काटने के लिए नहीं बने हो। तुम्हें एक असर छोड़ना है, तुम्हें एक छाप बनानी है, तुम्हें खुद को इतना मजबूत बनाना है कि लोग कहें अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। जब दिल भर जाए पर किसी को बताना मुमकिन ना हो तो कृष्ण से बात करो, मुझसे बात करो। कभी कभी मन इतना भर जाता है कि सांस लेना भी भारी लगने लगता है। कोई सवाल नहीं होता पर बेचैनी बनी रहती है। कोई गलती नहीं होती फिर भी शर्म सी महसूस होती है। कोई दोषी नहीं दिखता लेकिन सजा सी चल रही होती है। तुमने ये सब महसूस किया? अगर किया है तो समझ लो तुम्हारा मन थक चुका है और उसे अब सिर्फ एक चीज़ चाहिए, सच में कोई सुन ले। तुम बोलते नहीं हो इसलिए लोग सोचते हैं कि तुम्हारे पास कोई दर्द ही नहीं। तुम्हारी चुप्पी को लोग तुम्हारी मजबूती समझने लगे। तुम्हारे मुस्कुराने को लोग खुश रहना मान लेते हैं। पर सच्चाई तो ये है तुम लड़ रहे हो खुद से। हर दिन लड़ रहे हो, हर रात लड़ रहे हो, हर उस पल लड़ रहे हो जब सब सो जाते हैं। कृष्ण कहते हैं जो बाहर से शांत दिखता है उसके भीतर सबसे ज़्यादा तूफान होते हैं। तुमने सबके लिए किया लेकिन किसी ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। ये दर्द अलग होता है। क्या तुमने किसी की मदद करते वक्त ये सोचा था कि वो कभी तुम्हें भी संभालेगा? क्या तुमने कभी सोचा था जो आज तुम्हारे पास है वो हमेशा रहेगा? अब जब सब हाथ से फिसल गया है तब एक ही सवाल बार बार आता है, मैंने क्या गलत किया? पर सच ये है तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुम बस सच्चे हो। अपने से जो चोट लगती है वो सबसे गहरी होती है। किसी अनजान से अगर धोखा मिले तो झटका लगता है, लेकिन जब कोई अपना जिसके लिए तुमने सब कुछ किया, जिस पर आंखें बंद करके भरोसा किया, वही अगर पीठ पीछे वार कर दे तो उस दर्द का इलाज नहीं होता। जिस पर तुम्हें सबसे ज़्यादा भरोसा था उसी ने सब तोड़ा। वहीं से शुरुआत होती है असली अकेलेपन की। श्री कृष्ण कहते हैं कभी कभी सिर्फ रो लेने से भी बहुत कुछ हल्का हो जाता है। तुम्हें लगता है रोना कमजोरी है? नहीं, कमज़ोर वो होता है जो झूठी मुस्कान ओढ़कर पूरी जिंदगी काट देता है। सच्चा इंसान तो वो है जो अपने आंसुओं को भी इज्जत करता है, जो ये मानता है कि हाँ मैं टूट गया था लेकिन फिर खड़ा हो गया। तुम्हें अब दूसरों से नहीं खुद से बात करनी है। तुम सबके लिए सोचते हो उनके बर्ताव के पीछे वजह क्या थी, उनकी तकलीफ़ क्या रही होगी, उन्होंने ऐसा क्या किया होगा। लेकिन अब थोड़ा अपने लिए भी सोचो। क्या तुम महसूस कर रहे हो? तुम क्या चाहते हो? तुम किससे नाराज़ हो? और सबसे ज़्यादा खुद से तो नहीं। कृष्ण कहते हैं जो खुद से बात करता है वही खुद को समझने लगता है, और जिसने खुद को समझ लिया उसे कोई नहीं तोड़ सकता। अगर तुमने पूरी बात सुनी है तो तुम उन विरले श्रोताओं में से हो जो सिर्फ सुनते नहीं हैं, समझते भी हैं। ऐसे ही श्रोताओं के लिए ये प्रयास है। गीता का ज्ञान अमूल्य है और इसे ग्रहण करने का सौभाग्य सबको नहीं मिलता, लेकिन तुमने समय निकाला तो इसका मतलब है कि तुम तैयार हो। तुम तैयार हो बदलने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए। धन्यवाद है तुम्हारा, और अगली बार फिर ज़रूर आना आत्मा की इस यात्रा को और आगे बढ़ाने के लिए। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने परिवारजनों के साथ, अपने मित्रों के साथ ज़रूर साझा करना।
क्योंकि ज्ञान बांटने से पुण्य मिलता है और इस पुण्य के भागीदार तुम बनो, ऐसा मेरी इच्छा है। वीडियो अंत तक देखने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद।